स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, एक विशाल प्रतिमा है जो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के लिबर्टी द्वीप पर स्थित है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 151 फीट है। तो ये ऊंचाई यहां से यहां तक 151 फीट है। इस प्रकार ऊंचाई में इस प्रतिमा की तुलना 15 मंजिला इमारत से की जा सकती है। जमीन से मशाल तक की ऊंचाई 305 फीट है, यानी कि यहां से यहां तक 305 फीट है। तो आपको यह बताना है कि 305 और 151 के अंतर का निरपेक्ष मान क्या होगा। तो यहां हमें केवल 305 में से 151 को घटाना है और ये आप सरलता से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अगर आप 151 में 150 को जमा करें तो आपको 301 प्राप्त होगा। तो आपको 4 और जमा करना होगा। इस प्रकार ये 154 के बराबर होगा और आप यहां कैलकुलेटर का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो देखते हैं। 305 घटा 151 154 के बराबर है और यही हमने हल करके निकाला था। और फिर हम 154 का निरपेक्ष मान निकालते हैं। आप इसे कई तरीकों से समझ सकते हैं, जैसे कि संख्या 154 शून्य से कितनी दूरी पर है और धनात्मक 154 शून्य से 154 की दूरी पर है। अगर ये ऋणात्मक 154 होता तो भी ये शून्य से 154 की दूरी पर ही होता। दूसरा तरीका यह है कि संख्या चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक, उसका निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक संख्या के बराबर ही रहता है। तो किसी भी तरीके से इस प्रश्न में पूछा गया निरपेक्ष मान 154 ही रहेगा। चलिए कुछ और उदाहरण करते हैं। अमेरिका में एक कार का औसत वजन कुछ 4000 पाउंड के बराबर है। ये डायनासोर जो इस चित्र में दिखाया गया है, इसका वजन 13000 पाउंड के बराबर है। तो आपको यह बताना है कि इन दो वजनों के बीच के अंतर का निरपेक्ष मान क्या है। ये हल करने के लिए आपको पहले इन दो वजनों के बीच का अंतर निकालना होगा। तो आप बड़े वजन में से छोटे वजन को घटा सकते हैं। तो अगर आप 13000 में से 4000 को घटाते हैं तो आपको 9000 प्राप्त होगा और 9000 का निरपेक्ष मान 9000 ही होता है। आप इसे दूसरे तरीके से भी हल कर सकते थे। आप 4000 में से 13000 भी घटा सकते थे, ऋणात्मक 9000 प्राप्त होता और ऋणात्मक 9000 का निरपेक्ष मान भी 9000 ही होता है। यानी कि हमें केवल अंतर के निरपेक्ष मान के बारे में सोचना है, ना कि ये कि हम किसी संख्या को किस संख्या से घटा रहे हैं। हमें केवल एक संख्या को दूसरी संख्या में से घटाना है और फिर निरपेक्ष मान निकालना है। तो एक संख्या को दूरी में से घटाने पर अंतर चाहे ऋणात्मक 9000 आए या धनात्मक 9000 आए, दोनों का ही निरपेक्ष मान 9000 पाउंड के बराबर होगा। चलिए एक और उदाहरण करते हैं। इस उदाहरण में कोई चित्र नहीं है। पनामा देश में पनामा नामक एक नहर है जो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि गणित के अलावा हम और विषय भी पढ़ रहे हैं। फ्रांस ने इस नहर का निर्माण वर्ष 1881 में शुरू किया था, लेकिन फ्रांस ने इसका निर्माण बीच में ही छोड़ दिया था। उसके बाद अमेरिका ने इस नहर का निर्माण वर्ष 1914 में समाप्त किया। तो जिस वर्ष नहर का निर्माण शुरू हुआ और जिस वर्ष निर्माण समाप्त हुआ, इन दोनों वर्षों के अंतर का निरपेक्ष मान क्या होगा। इस प्रश्न को भी हम पिछले प्रश्नों की तरह ही हल कर सकते हैं। आप बड़े वर्ष में से छोटे वर्ष को घटा सकते हैं। कैलकुलेटर में करके देखते हैं। तो 1914 घटा 1881 करने पर आपको 33 वर्ष प्राप्त होंगे और 33 का निरपेक्ष मान 33 ही होगा। क्योंकि हमें निरपेक्ष मान निकालना है तो यह मायने नहीं रखता कि हम कौन सी संख्या किस संख्या में से घटा रहे हैं। इसलिए आप इसे दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। आप 1881 घटा 1914 भी कर सकते थे, जिससे आपको ऋणात्मक 33 प्राप्त होता। तो ऋणात्मक 33 या धनात्मक 33 शून्य से कितनी दूरी पर है? दोनों ही शून्य से 33 की दूरी पर है। या फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं का धनात्मक रूप क्या होगा। तो इस प्रकार दोनों संख्याओं का निरपेक्ष मान 33 के बराबर ही है। तो दोनों वर्षों के अंतर का निरपेक्ष मान 33 वर्ष है। और इसके साथ ही ये अभ्यास समाप्त हुआ।